सियासी राह पर चलने का फैसला करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की वो विरले ही नेताओं को मिलता है। राजनीति बदलने की नारे के साथ अन्ना से हुए अलग और राजनीति पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन करते हुए महज चंद महीनों के अंदर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। आईआईटी आईआरएस आंदोलन से फिर सीएम। बेहद फिल्मी है केजरीवाल का सफर। धीरे धीरे दिल्ली के बाहर पैर पसार रही आप। तीसरी बार आम आदमी पार्टी के संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। देश की राजनीति में शुरुआत धमाकेदार रही। भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी छोड़कर समाज सुधार की राह पर निकले केजरीवाल को शुरुआत में अन्ना हजारे जैसे बड़े समाज सेवियों का साथ मिला, लेकिन सियासी राह पर चलने का फैसला करने के बाद उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो विरले ही नेताओं को मिलती है। राजनीति बदलने के नारे के साथ अन्ना से हुए अलग और नई राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन करते हुए महज चंद महीनों के अंदर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। हालांकि इसके लिए उन्हें कांग्रेस से समर्थन लेना पड़ा। अन्ना के साथ आंदोलन, पहले प्रशासनिक अधिकारी फिर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार के लिए काफी काम किया। जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने दिल्ली के हुक्मरानों की सांस फुलाकर रख दी। आंदोलन से आगे बढ़े अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल का आंदोलन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजनीतिक पारी खेलने की ठान लेने वाले केजरीवाल ने अपने सपने को परवान चढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया। राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल के साथ उनके दोस्त और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वर्तमान राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे कुछ लोग ही बने रहे और आम आदमी पार्टी का कारवां चलता रहा। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, राजनीति में वो परिपक्व होते चले गए। राजनीतिक करियर की शुरुआत में हर मुद्दे पर सड़क पर उतरने और खुलकर बोलने वाले केजरीवाल अब चुप से हो गए हैं। बेहद जरूरत होने पर ही वो अब बोलते हैं। हालांकि वो कई मौकों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र उनके कामों में रोक लगाती रही है, लेकिन केजरीवाल अब सुलझे राजनेता की तरह नजर आते हैं। 49 दिन और फिर 5 साल के सीएम। 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। खुद अरविंद केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हरा दिया। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाई, लेकिन 49 दिनों की सरकार चलाने के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। लंबे इंतजार के बाद 2015 में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने और मजबूती से वापसी की और 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रचंड जीत के साथ ही केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक बार फिर परचम लहराया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली और केजरीवाल ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल को मिले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने सूचना के अधिकार के लिए जमीनी स्तर पर सराहनीय काम किया, जिसके लिए उन्हें साल 2006 में मैग्साय पुरस्कार से भी नवाजा गया। देश की राजधानी दिल्ली में 2 बार धमाकेदार जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे दिल्ली से बाहर कदम बढ़ा रही है। पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के बाद इस बार उसकी नजर सरकार बनाने पर होगी और वहीं पार्टी उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में भी कई टक्कर देते हुए दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एनी अपडेट. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.